यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता है हम केवीएस टीजीटी साइंस और पीजीटी बायो की क्लासेस कर रहे हैं। डेली आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जो क्लास में आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वे सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। किसी ना किसी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अपना जो फोकस है वो अपने क्वेश्चन पर रखिए। अपना फोकस क्वेश्चनों पर रखिए। जो क्वेश्चन जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे, आप जितनी आपकी क्लास हो चुकी है, जितने आपके क्लास में क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, सभी क्वेश्चन आप कीजिए। बार बार आप उन क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, उतना बेस्ट होगा। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF प्रोवाइड कराई जा रही है। तो सभी जितने भी आपकी क्लास चल रही है, जितनी भी आपकी क्लास हो रही है, जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सभी की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए टाइम वेस्ट ना करते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस हैज एन इंटरनल सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन इंटरनल सेल। निम्न में से कौन से मोलस्क में आंतरिक कवच सेल पाया जाता है? तो बताइए कौन से मोलस्क में आंतरिक कवच सेल पाया जाता है? ऑप्शन ए नोटिल्स, ऑप्शन ए क्या आपका नोटिल्स, ऑप्शन बी टेरिडो, ऑप्शन सी सीपिया, ऑप्शन डी लेमिलिडन्स। तो बताइए कौन से में मोलस्क पाया जाता है, यानी आंतरिक मोलस्क में आंतरिक कवच सेल पाया जाता है? तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी सीपिया इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ दीज ए बायोलोमिनेंस्ड निम्न में से कौन सा जंतु बायोलुमिनेसेंट है? ऑप्शन ए क्या आपका फाइसेलिया, ऑप्शन बी कटल फिश, ऑप्शन सी जेली फिश, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन सेकंड का आपका ऑप्शन बी क्या है? इसका राइट आंसर है कटल फिश, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। आज से अब आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी बढ़ा दिए गए, क्वेश्चन आपके बढ़ा दिए गए हैं। अब आपको क्वेश्चन 60 क्वेश्चन यानी कि 60 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्लास में आपको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन अब आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मोलस्का। मोलस्का से कौन सा संबंधित है? तो मोलस्का से कौन सा संबंधित है देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका क्रेफिश चिंगट, ऑप्शन बी जेलीफिश छत्रिक, ऑप्शन सी कटल फिश समुद्र फेनी, ऑप्शन डी हैग फिश, ऑप्शन डी क्या आपका हैग फिश। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी कटल फिश क्या है? इसका समुद्र फेनी इसका राइट आंसर होगा। तो मोलस्का से जो संबंधित है वो क्या है आपकी कटल फिश या समुद्र फेनी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्का इज। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्का इज श्वसन वर्णक होता है। जो श्वसन का जो वर्णक है वो क्या होता है? ऑप्शन ए आपका हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी इरिथ्रोसिन, ऑप्शन सी हीमोसाइनिन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो श्वसन वर्णक होता है वो कौन सा होगा? जो आपका श्वसन वर्णक होता है वो होता है आपका हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। किसका? रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्का इज हीमोसाइनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में पूछा गया इन विच प्रोटोस्टोमियन फाइलम द ट्रोकोफोर लार्वा बिकम्स वेलिगर लार्वा। In which protostomian phylum the trochophore larva becomes veliger larva? Option A annelida, option B arthropoda, option C mollusca, option D none of the above। none of the above। तो क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन बी क्या आपका आर्थ्रोपोडा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। मोलस्का इसका राइट आंसर है। मोलस्का क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। निम्न में से कौन एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है? तो बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। तो एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी पूछा गया। ऑप्शन है आपका आर्कियोप्टेरिक्स, ऑप्शन बी पेरिपेटस, ऑप्शन सी नियोप्लाइना, ऑप्शन डी सीलाकैत, ऑप्शन डी क्या आपका सीलाकैत। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी नियोप्लाइना क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका द क्रिस्टलाइन स्टाइल इज फाउंड इन, द क्रिस्टलाइन स्टाइल इज फाउंड इन, ऑप्शन ए स्टारफिश, ऑप्शन बी स्नेल, ऑप्शन सी मसल, ऑप्शन डी लीच, ऑप्शन डी क्या आपका लीच। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी मसल जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी मसल इसका राइट आंसर है। द क्रिस्टलाइन स्टाइल इज फाउंड इन, तो मसल में क्रिस्टलाइन स्टाइल पाया जाता है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में दिया गया है प्लूटस लार्वा ऑफ इचिनोडर्म्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पोजीशन ऑफ इकोनोडर्म सल युक्त जीवों की प्लूटस लार्वा की विशेषता है। ऑप्शन ए आपका एपिकल सीलिया एलोन, शीर्ष तंतु मात्र, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल रो ऑफ सीलिया एलोन, क्षैतिज कतार में तंतु विन्यास, ऑप्शन सी क्या आपका वर्टिकल रो ऑफ सीलिया एलोन, ऊर्ध्वाधर पंक्ति बंद तंतु विन्यास, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। तो इकोनोडर्म सलयुक्त जीवों की प्लूटस लार्वा की विशेषता क्या है? इसमें से कोई भी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका पिल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीशीज इज, पिल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीशीज इज, तो जो करने वाली भारतीय प्रजाति है, करने वाली भारतीय प्रजाति है, ऑप्शन है आपका ऑप्शन है क्या आपका पिंक टाडा इंडिका, पिंक टाडा इंडिका, ऑप्शन बी पिंक टाडा वल्गेरिस, ऑप्शन सी एस्टेरिया इंडिका, ऑप्शन डी एस्टेरिया वल्गेरिस, एस्टेरिया वल्गेरिस। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन 9 का राइट आंसर आपका पिंक टाडा वल्गेरिस, पिंक टाडा वल्गेरिस करने वाली भारतीय प्रजाति है। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन 9 क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज 3 चैम्बर्ड हेड, एनिमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज 3 चैम्बर्ड हेड। तो वो एनिमल्स, वो जानवर आपको बताना है जिसके पास 3 यानी कि 3 चैम्बर्ड वाला हार्ट है, हृदय जो है वो किसने 3 चैम्बर्ड का, यानी जो 3 चैम्बर्ड का क्या है आपका हार्ट है, 3 चैम्बर्ड का हार्ट आपसे पूछा गया है। तो किस एनिमल के पास, कौन सा वो एनिमल है जिसके पास 3 चैम्बर्ड का हार्ट है? ऑप्शन ए रैबिट, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी यूनियो, ऑप्शन डी एम्फियस। तो बताइए कौन सा वो एनिमल है जिसके पास क्या है 3 चैम्बर्ड का हार्ट है? तो जो 3 चैम्बर्ड का हार्ट किसके पास है यूनियो के पास, यूनियो के पास क्या है 3 चैम्बर्ड का हार्ट होता है। तो क्वेश्चन 10 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यूनियो के पास क्या होता है 3 चैम्बर्ड का हार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में पूछा गया हाउ मैनी टीथ आर फाउंड इन ए रो ऑफ रेडुला,
हाउ मैनी टीथ आर फाउंड इन अ रो ऑफ रेडुला। रेडुला के एक पंक्ति में कितने दांत होते हैं। जो रेडुला है उसके एक जो पंक्ति होती है उसमें कितने दांत पूछा गया। तो कितने दांत हो गए। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो बताइए रेडुला की एक पंक्ति में एक रो में कितने दांत होते हैं। रेडुला जो है आपका उसके दांत पूछे गए कितने। एक पंक्ति एक रो में कितने दांत हो गए। तो कितने दांत होते हैं। 7 दांत होते हैं एक रो में। जो एक ये रो होगा इसमें कितने दांत 7 टीथ होते हैं। 7 दांत होते हैं किसके। जो आपका रेडुला है रेडुला के एक पंक्ति में 7 दांत होते हैं। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में दिया गया द मदर ऑफ पिल इन द सेल ऑफ पिल ओइस्टर लाइज जस्ट। द मदर ऑफ पिल इन द सेल ऑफ पिल ओइस्टर लाइज जस्ट। ऑप्शन ए इनर टू पेरियोस्टोक्रम, ऑप्शन बी आउटर टू पेरियोस्टोक्रम, ऑप्शन सी आउटर टू मेंटल कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन डी इनर टू मेंटल कनेक्टिव टिश्यू। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन ए इनर टू पेरिस्टोक्रेम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन ए क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया कैबर्स ऑर्गन इज फाउंड इन। कैबर्स ऑर्गन इज फाउंड इन। तो जो कैबर ऑर्गन है कैबर्स जो अंग है वो पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका ओबेलिया, ऑप्शन बी यूनियो, ऑप्शन सी एस्कैरिस, ऑप्शन डी इचिनस। तो जो कैबर्स ऑर्गन है कैबर जो अंग है वो पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है। जो कैबर ऑर्गन होगा या फिर कैबर जो अंग है वो यूनियो में पाया जाता है। और यूनियो में क्या था आपका 3 चैम्बर्ड का हार्ट मिलता है। 3 जो चैम्बर्ड का हार्ट है वो किस में मिला आपको। वो भी आपको यूनियो में ही मिला। यूनियो में आपको 3 चैम्बर्ड का हार्ट भी मिला। तो क्वेश्चन यूनियो से क्या आपका जो कैबर जो ऑर्गन होता है वो भी किस में पाया जाता है। कैबर का जो कैबर अंग होता है कैबर अंग होगा वो भी आपका यूनियो में मिलता है। और जो 3 चैम्बर्ड हार्ट है वो भी आपका यूनियो में मिलता है। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका 14 द ग्लोंचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो। द ग्लोंचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो। तो ग्लोंचिडियम जो लार्वा है वो है ग्लोंचिडियम लार्वा है। ऑप्शन ए इज फ्री स्विमिंग स्वतंत्र रूप से तैरता है। ऑप्शन बी इज एक्टोपैरासाइट ऑफ फिश मछली पर बाह्य परजीवी है। ऑप्शन सी इज एंडोपैरासाइट ऑन फिश मछली पर अंत परजीवी है। ऑप्शन डी लिव्स इन बॉटम निचले तल में रहता है। तो जो ग्लोंचिडियम जो लार्वा है किसका यूनियो का जो ग्लोंचिडियम लार्वा होता है वो क्या करता है। तो ग्लोंचिडियम जो लार्वा होगा वो इज एक्टोपैरासाइट ऑफ फिश मछली पर बाह्य परजीवी है। मछली पर क्या है वो बाह्य परजीवी है। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। तो ग्लोंचिडियम जो लार्वा होगा किसका यूनियो का। यूनियो जो ऑर्गन है आपका कीबर जो आपका कीबर्स जो आपका ऑर्गन है कीबर्स जो आपका ऑर्गन था वो भी कहाँ आपको वो भी आपको यूनियो में मिला। और 3 चैम्बर्ड हार्ट जो था वो भी क्या आपको वो भी आपको वो भी किस में मिला आपको यूनियो में मिला। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी यानी जो ग्लोंचिडियम जो लार्वा होता है यूनियो में वो मछली पर बाह्य परजीवी है। मछली पर क्या है बाह्य परजीवी है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन 15 में दिया गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एलिमेंटरी कैनाल पासिस थ्रू हार्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एलिमेंटरी कैनाल पासिस थ्रू हार्ट।
ऑप्शन ए कॉकरोच, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी यूनियो, ऑप्शन डी स्कॉर्पियन। बताइए जो एलिमेंट्री कैनाल पास थ्रू हार्ट, तो जो एलिमेंट्री यानी कि जो आहार नली होती है वो पास किसके थ्रू, हार्ट, तो पासिस थ्रू हार्ट। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या होगा, यूनियो। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है आपकी वो पास किसके, हार्ट के थ्रू पास होती है, यानी कि पासिस थ्रू हार्ट, तो वो किस में, यूनियो में। तो यूनियो में आपको एक और चीज़ देखने को मिली, एक और चीज़ क्या आपकी ऐड हो गई, यूनियो में आपको 3 चैम्बर डक्ट मिला। यूनियो का जो ऑर्गन होता है वो जो कैबर्स जो ऑर्गन होगा वो भी आपको यूनियो में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, फ्रॉम द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू द एडक्टर मसल इन यूनियो आर। फ्रॉम द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू द एडक्टर मसल इन यूनियो आर। ऑप्शन ए स्टेटेड मसल फाइबर विद सस्टेन्ड एक्शन, ऑप्शन बी क्विक एक्टिंग नॉन स्टेटेड मसल फाइबर्स, ऑप्शन सी स्लो एक्टिंग स्टेटेड मसल फाइबर्स, ऑप्शन डी स्टेटेड एंड नॉन स्टेटेड मसल फाइबर्स विद सस्टेन्ड एंड रैपिड एक्शन। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा क्विक एक्टिंग नॉन स्टेटेड मसल फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेलिगर लार्वा इज फाउंड इन। वेलिगर लार्वा पाया जाता है, तो बताइए जो वेलिगर लार्वा होता है वो किस में पाया जाता है, कौन सा लार्वा पूछा गया है, वेलिगर लार्वा पूछा गया है। ऑप्शन है आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी क्या है इसका, आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी मोलस्का, ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। तो वेलिगर जो लार्वा होता है वो किस में पाया जाता है, वेलिगर लार्वा आपका मोलस्का में पाया जाता है। जो वेलिगर कौन सा लार्वा, जो आपका वेलिगर लार्वा है, वेलिगर लार्वा आपका, वेलिगर जो लार्वा होगा वो आपका किस में पाया जाता है, मोलस्का में पाया जाता है। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, ऑर्गन्स ऑफ बोजेनस आर फाउंड इन। ऑर्गन्स ऑफ बोजेनस आर फाउंड इन। तो बोजेनस का जो ऑर्गन है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस यानी कि बोजेनस का अंग पाया जाता है सॉरी, ऑप्शन ए आपका बोनी, ऑप्शन ए क्या होगा आपका बोनीलिया, ऑप्शन बी लेमिलिडेंस, ऑप्शन सी सल्फा, ऑप्शन डी एचिनस। ऑप्शन डी क्या है इसका, एचिनस। तो जो बोजेनस का जो ऑर्गन है वो किस में पाया जाएगा, तो बोजेनस का ऑर्गन आपका लेमिलिडेंस में पाया जाता है। लेमिलिडेंस में क्या पाया जाता है, बोजेनस का ऑर्गन आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 आपको दिया गया, स्पर्म्स इन पिला आर। पाइला के शुक्राणु होते हैं, पाइला के शुक्राणु होते हैं। ऑप्शन ए यूपाइरिन, ऑप्शन ए क्या है इसका, यूपाइरिन ओनली, ऑप्शन बी ओलिगोपाइरिन ओनली, ऑप्शन सी एपाइरिन, ऑप्शन डी बोथ यूपाइरिन तथा ओलिगोपाइरिन। तो जो पाइला के स्पर्म या फिर जो शुक्राणु होते हैं वो किस में, पाइला के शुक्राणु होते हैं। तो पाइला के जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी बोथ, यानी कि यूपाइरिन तथा ओलिगोपाइरिन क्या होते हैं, पाइला के शुक्राणु होते हैं। क्वेश्चन 19 आपका इम्पोर्टेंट है, पाइला के शुक्राणु होते हैं। तो जो पाइला है उसके जो शुक्राणु होंगे वो कौन से हैं, दोनों यूपाइरिन तथा ओलिगोपाइरिन, दोनों के दोनों शुक्राणु पाइला के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में पूछा गया, आइडेंटिफाई द सब क्लास ऑफ पाइला ग्लोबोसा। आइडेंटिफाई द सब क्लास ऑफ पाइला ग्लोबोसा। ऑप्शन ए ओपिस्तो ब्रांचिया, ओपिस्तो ब्रांचिया, ऑप्शन बी
पल्मोनाटा, ऑप्शन सी प्रोसोब्रांचिया, ऑप्शन डी स्टाइलोमेटाफोरा, स्टाइलोमेटाफोरा। तो जो पाइला यानी कि सब क्लास पूछी गई किसकी, पाइला ग्लोबोसा की। तो ग्लोबो जो आपका पाइला ग्लोबोसो है उसकी जो सब क्लास है वो किसे, सब क्लास कैसे पहचानी जाएगी, तो सब क्लास कैसे पहचानी जाती है, प्रोसोब्रांचिया उसकी सब क्लास है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ पाइला इज सिंगल एंड नॉट पेयर्ड। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ पाइला इज सिंगल एंड नॉट पेयर्ड। तो टेंटेकल, स्टेटोसिस्ट, ओस्फेरिडियम, आई। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी ओस्फेरिडियम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी ओस्फेरिडियम क्या इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है द मायोजेनिक हार्ट इज फाउंड इन, द मायोजेनिक हार्ट इज फाउंड इन, ऑप्शन ए कॉकरोच, ऑप्शन बी प्रॉन, ऑप्शन सी स्कॉर्पियन, ऑप्शन डी स्नेल। ऑप्शन डी क्या है आपका स्नेल। तो जो मायोजेनिक हार्ट होता है वो किस में पाया जाता है, कौन सा हार्ट, मायोजेनिक हार्ट पूछा गया है। तो मायोजेनिक जो हार्ट होता है वो किस में पाया जाता है, स्नेल। यानी जो घोंगा होता है, घोंगे में क्या पाया जाता है, जो आपका घोंगा है घोंगे में मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। कौन सा हार्ट, मायोजेनिक जो हार्ट होता है वो घोंगे में पाया जाता है। तो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है अब हमारा ऑर्गन ऑफ बेजोनस एसोसिएटेड विद एक्सक्रीशन इज found in which of the following animals, organs of Bezonos associated with excretion is found in which of the following animals, is फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो ऑर्गन किसका, बेजोनस का जो ऑर्गन है अंग है वो बताता है एसोसिएट क्या करता है, एसोसिएटेड विद एक्सक्रीशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। ऑप्शन ए हिरुडेनेरिया, ऑप्शन बी पाइला, ऑप्शन सी पैलिमोन, ऑप्शन डी एस्टेरियस। तो बताइए जो ऑर्गन है किसका, जो ऑर्गन पूछा गया है बेजोनस का ऑर्गन। तो क्वेश्चन 23 का ऑप्शन भी पाइला में पाया जाता है, किसमें, पाइला में पाया जाता है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन भी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया पाइला प्रोड्यूसेस two types of sperms of which only one type is motile and they are called. Paila produces two types of sperm of which only one type is motile and they are called. जो पाइला है वो पाइला दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस करता है, विच ओनली वन टाइप इज मोटाइल एंड दे आर कोल्ड। जो मोटाइल स्पर्म है यानी जो मोटाइल स्पर्म है, एक जो स्पर्म होता है वो किस तरह का मोटाइल है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यूप्रिनिन, ऑप्शन बी यूप्राइलोस, ऑप्शन सी ओलिगोफाइरिन, ऑप्शन डी एपाइलस। ऑप्शन डी क्या है, एपाइलस। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन है क्या इसका, यूप्रिनिन, यूप्रिन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन है क्या हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 24 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो मोटाइल स्पर्म है पाइला का, वो जो मोटाइल स्पर्म है पाइला का उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्पर्म को यूप्रिन। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया गया है हीमोसाइनिन इज
found dissolved in the plasma of the following. Hemocyanin is फाउंड डिजोल्व इन द प्लाज्मा ऑफ द फॉलोइंग. तो जो हीमोसाइनिन है, हीमोसाइनिन इज फाउंड क्या डिजोल्व होता है इन द प्लाज्मा ऑफ द फॉलोइंग. ऑप्शन ए कॉकरोच, ऑप्शन बी अर्थवॉर्म, ऑप्शन सी लीच, ऑप्शन डी स्नेल. ऑप्शन डी क्या है स्नेल. तो हीमोसाइनिन इज फाउंड डिजोल्व इन द प्लाज्मा इन द फॉलोइंग. ऑप्शन ए है. क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या आपका स्नेल, घोंगा इसका राइट आंसर होगा. घोंगा क्या है हमारा राइट आंसर है. तो क्वेश्चन 25 का ऑप्शन डी घोंगा क्या होगा इसका राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन 26 में पूछा गया ओस्पेरिडियम इज फाउंड इन. ओस्पेरिडियम इज फाउंड इन. ऑप्शन ए यूनियो एलोन, ऑप्शन बी पाइला एलिन, ऑप्शन सी ऑल मोलस्कस, ऑप्शन डी सम आर्थ्रोपोड. सम आर्थ्रोपोड. तो बताइए जो ओस्पेरिडियम है वो पाया जाता है. ओस्पेरिडियम किस में पाया जाता है. तो ओस्पेरिडियम जो होता है वो पाइला एलिन में पाया जाता है. ओस्पेरिडियम किस में पाया जाता है पाइला एलिन में पाया जाता है. तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी क्या है इसका पाइला एलाइन इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन है अब हमारा 27. इसमें पूछा गया द मोटाइल स्पर्म ऑफ पाइला इज नोन एज. द मोटाइल स्पर्म ऑफ पाइला इज नोन एज. तो जो मोटाइल स्पर्म होता है आपने अभी देखा था पाइला का जो टू टाइप का स्पर्म जो होता है टू टाइप स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है. टू टाइप का जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है वो पाइला करता है. जो उसका वन टाइप का यानी कि एक जो स्पर्म होता है वो कैसा होता है मोटाइल स्पर्म होता है. मोटाइल स्पर्म होता है. तो उस स्पर्म का नाम आपसे पूछा गया है जो पाइला का मोटाइल स्पर्म है उसे क्या कहते हैं. ऑप्शन ए आपका ओलिगोपाइरिन, ऑप्शन बी यूप्रिन, ऑप्शन सी यूप्रेलाइस, ऑप्शन डी एपिलस. तो जो पाइला का मोटाइल स्पर्म है उसे क्या कहते हैं यूप्रिन कहते हैं. तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है. यूप्रिन इसका राइट आंसर होगा. तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन 28 में दिया गया मोनोपैक्टिनेट गिल इज फाउंड इन. मोनोपैक्टिनेट गिल इज फाउंड इन. ऑप्शन ए यूनियो, ऑप्शन बी मैक्रोब्रांचियम, ऑप्शन सी ऑक्टोपस, ऑप्शन डी पाइला. तो मोनोपैक्टिनेट जो गिल होती है वो पाई जाती है. मोनोपैक्टिनेट गिल इज फाउंड इन. तो किस में पाई जाती है पाइला में पाए जाते हैं. पाइला में मोनोपैक्टिनेट जो गिल होते हैं वो किस में मोनोपैक्टिनेट जो गिल होगी वो किस में पाई जाएगी पाइला में पाई जाएगी. तो क्वेश्चन 28 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 29. In unio, the suprabranchial chamber communicates with the exterior by. In unio, the suprabranchial chamber communicates with the exterior by. Option A mental cavity, option B inhalent siphon, option C exhalent siphon, option D anus. ऑप्शन डी क्या आपका एनस. तो जो यूनियो में पूछा गया सुप्रा ब्रांचल जो चैम्बर होता है वो कम्युनिकेट करता है विद द एक्सटीरियर बाय. इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी एक्सहेलेंट सिफोन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा. तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर है एक्सहेलेंट सिफोन हमारा राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन 30 में पूछा गया है सिस्टोसोमा इज कॉमनली कोल्ड फॉर एट. सिस्टोसोमा इज कॉमनली कोल्ड फॉर एट. सामान्यता कहते हैं किसे जो सिस्टोसोमा है उसे सामान्यता कहते हैं. तो सिस्टोसोमा को क्या कहते हैं. ऑप्शन ए लीवर फ्लूक या कर्त फ्लूक, ऑप्शन बी डॉग टेप वोम कुत्ता फीता कर्मी, ऑप्शन सी ब्लड फ्लूक रक्त फ्लूक, ऑप्शन डी सिप फ्लूक बेड फ्लूक. तो जो सिस्टोसोमा है उसे सामान्यता क्या कहते हैं. जो सिस्टोसोमा है उसे सामान्यता क्या कहे
कहेंगे ब्लड फ्लूक, रक्त फ्लूक कहते हैं किसे, जो शिस्टोसोमा होता है उसे सामान्यतः रक्त फ्लूक कहते हैं। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30 क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 में पूछा गया है, जो क्वेश्चन है हमारा 31, क्वेश्चन 31 में क्या है हमारा, ओलिगोपाइरिन स्पर्म आर फाउंड इन। क्वेश्चन 31 है अब हमारा, ओलिगोपाइरिन स्पर्म आर फाउंड इन। तो ओलिगोपाइरिन जो शुक्राणु है वो पाए जाते हैं। ओलाइरी जो गोपाइरिन शुक्राणु पूछा गया है पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका वूचेरिया, ऑप्शन बी पाइला, ऑप्शन सी एंटीडोन, ऑप्शन डी ओबेलिया। ऑप्शन डी क्या आपका ओबेलिया। तो बताइए जो ओलाइगोपाइरिन जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, वो किसमें पाए जाएंगे, तो वो पाए जाएंगे पाइला में, पाइला। तो क्वेश्चन 31 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो पाइला का जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, मोटाइल स्पर्म होता है। मोटाइल का स्पर्म होता है जिसे यूप्रिन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूप्रिन कहते हैं। जो पाइला का स्पर्म है, जो मोटाइल स्पर्म है, उसे क्या कहते हैं, यूप्रिन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन 31 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया, ड्यूरिंग डेवलपमेंट टोर्जन अकर इन केस ऑफ तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट टोर्जन अकर इन केस ऑफ। विकास के दौरान मरोड़ टोर्शन किस में होता है, विकास के दौरान मरोड़ टोर्शन किस में होता है। ऑप्शन ए पाइला में, ऑप्शन बी यूनियो में, ऑप्शन सी पैलियमोन में, ऑप्शन डी लाइमैक्स में। तो बताइए जो विकास के दौरान जो मरोड़ या टोर्शन होता है वो किस में होगा, तो मरोड़ या टोर्शन किस में होता है, पाइला में होता है। तो क्वेश्चन 32 का ऑप्शन है क्या है, राइट आंसर है। पाइला में जो होता है वो क्या होता है, मरोड़ या टोर्शन होता है। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में पूछा गया है, Ctenidium is a respiratory organ of। Ctenidium is a respiratory organ of। तो टेरिडियम एक श्वसन अंग है। टेरिडियम क्या है, टेरिडियम एक श्वसन अंग है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ऑप्शन ए पाइला ग्लोबोसोम में, ऑप्शन बी राना टिग्रिनल ना में, ऑप्शन सी स्कॉर्पियन बिच्छू में, ऑप्शन डी प्रोन में यानी झींगे में। तो प्रोन क्या होता है, प्रोन माने होता है झींगा। तो क्वेश्चन 33 में पूछा गया, टेनिडियम एक श्वसन अंग है। तो जो टेनिडियम है वो श्वसन अंग किसका है, तो श्वसन अंग किसमें है, पाइला ग्लोबोसोमा। तो जो टेनिडियम जो श्वसन अंग है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो किसमें होता है, पाइला ग्लोबोसोम में होता है। तो क्वेश्चन 33 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 में दिया गया, स्पर्म फाउंड इन पाइला आर। स्पर्म फाउंड इन पाइला आर। तो पाइला में पाए जाने वाले शुक्राणु होते हैं। जो पाइला होता है उसमें जो शुक्राणु पाए जाते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो पाइला में जो शुक्राणु पाए जाएंगे वो कैसे होते हैं, एक अभी आपने पढ़ा था, एक तो क्या होता है आपका मोटाइल जो स्पर्म होता है वो कौन, मोटाइल स्पर्म को क्या कहते हैं, मोटाइल स्पर्म को यूप्रिन कहते हैं, यूप्रिन कहते हैं। एक आपने अभी देखा था कौन सा स्पर्म पाया जाता है, उसमें ओलिगो जो पायरिन होता है वो स्पर्म भी आपको किस में देखने को मिला था, पाइला में देखने को मिलता था। तो ये दोनों स्पर्म जो थे वो किस में पाए जाते हैं, पाइला में पाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं एक एक करके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दिया गया हमारा
यूप्रिन ओनली केवल यूपायरिन प्रकार के, ऑप्शन बी ओलिगोपायरिन ओनली केवल ओलिगोपायरिन प्रकार के, ऑप्शन सी बोथ यूप्रिन एंड ओलिगोप्रिन यूप्रिन तथा ओलिगोप्रिन दोनों प्रकार के, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पाइलम स्पर्म होता है वो किस तरह का होता है, यूपायरिन तथा ओलिगोपायरिन दोनों प्रकार के जो स्पर्म हो गए वो किस में पाए जाते हैं, पाइला में पाया जाता है। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 में पूछा गया आइडेंटिफाई द सब क्लास ऑफ पाइला ग्लोबोसा। आइडेंटिफाई द सब क्लास ऑफ पाइला ग्लोबोसा। पाइलो ग्लोबोसो की उप श्रेणी क्या है, जो पाइलो ग्लोबोसा है उसकी जो श्रेणी है यानी कि सब क्लास है वो कौन सी है। ऑप्शन है आपका ओपिनिस्तो प्रोंचिया, ऑप्शन बी पल्मोनाटा, ऑप्शन सी ब्रोसोब्रांचिया, ऑप्शन डी स्टाइलोमेटाफोरा। तो जो पाइलो ग्लोबोसो का जो सब क्लास है वो कौन सी है, जो सब क्लास है वो कौन सी होगी, ब्रोसोब्रांचिया सब क्लास है किसकी, पाइलो ग्लोबोसो की। तो क्वेश्चन 35 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 में पूछा गया है द मेसोडर्मल कैलकेरियस एंडोस्केलेटन इज फाउंड इन, द मेसोडर्मल कैलकेरियस एंडोस्केलेटन इज फाउंड इन। तो मध्य जनस्तरीय चूनेदार बहा पिंजर पाया जाता है, मध्य जनस्तरीय चूनेदार बहा पिंजर पाया जाता है। तो बताइए जो क्वेश्चन दिया गया था हमारा द मेसोडर्मल कैलकेरियस एंडोस्केलेटन इज फाउंड इन, ऑप्शन ए सैंड डॉलर, ऑप्शन बी सैंड फ्लाई, ऑप्शन सी साडग, ऑप्शन सी क्या आपका साडग, ऑप्शन डी पेपर नोटिलस, पेपर नोटिलस। तो बताइए जो मध्य जनस्तरीय चूनेदार बहा पिंजर पाया जाता है तो किस में पाया जाता है। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन है क्या है, सैंड डॉलर में। किस में पाया जाता है, सैंड डॉलर में मध्य जनस्तरीय चूनेदार बहा पिंजर पाया जाता है। तो क्वेश्चन 36 का ऑप्शन है क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 37 में क्या पूछा गया है, डोलियोपेरिया इज ए लार्वा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम ऑफ एनिमल्स। डोलियोलेरा इज ए लार्वा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम ऑफ एनिमल्स। ऑप्शन ए सिनेडेरिया, ऑप्शन बी एनिलिडा, ऑप्शन सी इचिनोडर्मेटा, ऑप्शन डी हेमीकोर्डाटा, ऑप्शन डी क्या आपका हेमीकोर्डाटा। तो क्वेश्चन 37 का ऑप्शन सी इचिनोडर्मेटा इसका राइट आंसर होगा। तो जो डोलियोलारिया लार्वा होता है वो किस में पाया जाता है, वो इचिनोडर्मेटा में पाया जाता है। तो क्वेश्चन 37 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 में पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला एडल्ट इज रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा इज बाइलेट्रिकल सिमेट्री। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला एडल्ट इज रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा इज बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल। तो जो पाइला एडल्ट है वो कैसा है, रेडियली सिमेट्रिकल है, बट जो लार्वा है वो क्या है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। ऑप्शन ए सिनेडेरिया, ऑप्शन बी एनिलिडा, ऑप्शन सी मोलस्का, ऑप्शन डी इचिनोडर्मेटा। तो क्वेश्चन 38 का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी इचिनोडर्मेटा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन डी इचिनोडर्मेटा क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है अब हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट फाउंड इन गैस्ट्रोपोडा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट फाउंड इन गैस्ट्रोपोडा। ऑप्शन ए, दे हैव टू सेल्स, ऑप्शन बी, दे आर एसिमेट्रिकल ड्यू टू टोर्जन, ऑप्शन सी, सम कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, ऑप्शन डी, मैनी आर हर्मोप्रोडाइट, मैनी आर हर्मोप्रोडाइट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट फाउंड इन गैस्ट्रोपोडा, तो गैस्ट्रोपोडा में कौन सा कैरेक्टर नहीं पाया जाता। क्वेश्चन में पूछा गया जो गैस्ट्रोपोडा है उसमें कौन सा कैरेक्टर नहीं पाया जाता, तो कौन सा कैरेक्टर नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए, दे हैव टू सेल्स, दे हैव टू सेल्स, इसमें किसमें नहीं पाया जाता, गैस्ट्रोपोडा में नहीं पाया जाता। तो क्वेश्चन 39 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, क्वेश्चन नंबर 40 है, द मेसोडर्मल कैल्केरियस एंडोस्केलेटन इज फाउंड इन, the mesodermal calcareous endoskeleton is found in, option A, sand dollar, option B, sand fly, option C, साबग, option D, पेपर नोटिलस, पेपर नोटिलस। तो जो मेसोडर्मल कैल्केरियस एंडोस्केलेटन है वो पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, तो ये जो आपकी पाई जाएगी वो किस में, सैंड डॉलर में पाई जाती है। तो क्वेश्चन 40 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। जो मेसोडर्मल कैल्केरियस एंडोस्केलेटन पाई जाती है किस में पाई जाती है, सैंड डॉलर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, वाटर वस्कुलर सिस्टम इज ए ट्रेट ऑफ, जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है। वाटर वस्कुलर सिस्टम इज ए ट्रेट ऑफ, तो जल संवहन जो तंत्र है वो किसका लक्षण पूछा गया है, तो किसका लक्षण है। ऑप्शन ए, पोरीफेरस, ऑप्शन बी, मोलस्कस, ऑप्शन सी, इकाइनोडर्म्स, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो वाटर वस्कुलर सिस्टम इज ए ट्रेट ऑफ द तंत्र, यानी जो जल संवहन जो तंत्र है वो किसका लक्षण है, तो वो लक्षण होगा इकाइनोडर्म्स का, इकाइनोडर्म्स। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है अब हमारा। क्वेश्चन 42 में पूछा गया असर्शन क्या है हमारा, असर्शन है ऑल इचिनोडर्म्स आर ड्यूट्रोसोम, ऑल इचिनोडर्म्स आर ड्यूट्रोसोम, रीजन इन ड्यूट्रोसोम डेवलपमेंट इज रीजन क्या होगा इसका, इन ड्यूट्रोसोम डेवलपमेंट इज इनडिटरमिनेट एंड माउथ ओरिजिनेट्स from embryonic blastospore, select the correct answer using code given below। तो जो आपको कोड नीचे करेक्ट आंसर चुनना है हमें किस में से, जो आपको नीचे कोड दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन सी, A is true but R is false, option D, A is false but R is true। तो क्वेश्चन 42 का राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी, A is true but R is false। A सत्य है और जो R है वो क्या है, गलत है। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 43 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 43 में पूछा गया ऑक्टोपस बिलोंग्स टू क्लास, जो ऑक्टोपस है वो बिलोंग कौन सी क्लास को करता है, ऑक्टोपस संबंधित है तो कौन से क्लास से ऑक्टोपस संबंधित है, कौन से वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन है आपका मोलस्का, मोलस्का वर्ग से, ऑप्शन बी, पैलिसिपोडा वर्ग से, ऑप्शन सी, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा वर्ग से, ऑप्शन डी, सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा वर्ग से। तो जो ऑक्टोपस होता है वो बिलोंग्स कौन से क्लास को करता है, तो ऑक्टोपस संबंधित है कौन से क्लास से संबंधित होगा, तो सिफेलोपोडा जो क्लास है उससे कौन संबंधित है, ऑक्टोपस संबंधित है कौन सी क्लास से, सिफेलोपोडा जो क्लास है उससे ऑक्टोपस संबंधित है। तो क्वेश्चन 43 आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन 43 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है सिफेलोपोडा। और जो क्वेश्चन 43 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑक्टोपस बिलोंग्स टू क्लास, तो ऑक्टोपस संबंधित कौन सी क्लास से है, तो वो संबंधित है सिफेलोपोडा, जो क्लास है सिफेलोपोडा जो वर्ग है उससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 में पूछा गया सी हॉर्स इज ए, समुद्री घोड़ा होता है। सी हॉर्स इज ए, समुद्री घोड़ा होता है। एक जो समुद्री घोड़ा होता है वो क्या होता है, जो समुद्री घोड़ा होता है। एक ऑप्शन ए फिश मछली, ऑप्शन बी मैमल मस्तनी, ऑप्शन सी बर्ड पक्षी, ऑप्शन डी कार्निवोरा तो मांसाहारी। तो बताइए जो सी हॉर्स होता है वो क्या होता है, जो समुद्री घोड़ा होता है वो कौन सा होता है, फिश, यानी जो मछली होती है वो समुद्री घोड़ा होती है। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन ए राइट आंसर है, समुद्री घोड़ा कौन होता है, फिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपका दिया गया है अरिस्टोटल लैंटर्न इज फाउंड इन। अरिस्टोटल लैंटर्न इज फाउंड इन, तो अरस्तु की लालटेन पाई जाती है। क्वेश्चन 45 में पूछा गया अरस्तु की लालटेन पाई जाती है, तो अरिस्टोटल जो लैंटर्न है वो पाई जाती है। ऑप्शन है आपका सी अर्चिन, सी अर्चिन में, ऑप्शन बी सी कुकम्बर, तो कुकम्बर में, ऑप्शन सी स्टारफिश, स्टारफिश में, ऑप्शन डी सी एनीमोन में, सी एनीमोन में। तो बताइए जो अरिस्टोटल लैंटर्न है वो पाए जाते हैं, किस में पाई जाएगी, सी अर्चिन में, सी अर्चिन में अरिस्टोटल लालटेन पाई जाती है। तो क्वेश्चन 45 का ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है। क्वेश्चन 46 में पूछा गया अरिस्टोटल लैंटर्न इज कनेक्टेड विद, अरिस्टोटल लैंटर्न इज कनेक्टेड विद, अरस्तु की लालटेन किससे संबंधित है, जो अरस्तु है उसकी जो लालटेन है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए रेस्पिरेशन श्वसन के लिए, ऑप्शन बी मास्टिकेशन चबाने के लिए, ऑप्शन सी एक्सकर्शन उत्सर्जन के लिए, ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन जनन के लिए। तो जो अरस्तु की जो लालटेन है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है मैस्टिकेशन यानी चबाने के लिए, चबाने के लिए क्या संबंधित है, अरस्तु की जो लालटेन है वो चबाने के लिए संबंधित है। तो क्वेश्चन 46 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है। अब हमारा क्वेश्चन 47 में दिया गया है मेन फंक्शन ऑफ umbilical system in echinodermata, मेन फंक्शन ऑफ umbilical system in echinodermata इज, तो इकाइनोडर्मेटा में एम्बुलेकर सिस्टम का मुख्य कार्य है। इकाइनोडर्मेटा में एम्बुलेकर सिस्टम का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए सर्कुलेशन परिवलन, ऑप्शन बी मूवमेंट गति, ऑप्शन सी डिफेंस रक्षा, ऑप्शन डी फूड कलेक्शन खाद्य संग्रहण। तो बताइए मेन फंक्शन पूछा गया है इचिनोडर्मेटा का में, तो मुख्य कार्य क्या है, एम्बुलेकर सिस्टम का मुख्य कार्य है। तो मुख्य कार्य क्या होगा, मूवमेंट यानी गति करना। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम इचिनोडर्मेटा, संघ इकाइनोडर्मेटा का लक्षण है, संघ इकाइनोडर्मेटा का लक्षण है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, तो संघ इकाइनोडर्मेटा का लक्षण है। ऑप्शन ए वाटर वस्कुलर सिस्टम जल संवहन तंत्र, ऑप्शन बी हीमल सिस्टम हीमल तंत्र, ऑप्शन सी बोथ द अबव उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताने आपको किसके, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, तो संघ इकाइनोडर्मेटा का लक्षण पूछा गया है। तो लक्षण क्या होगा, बोथ द उपरोक्त जो दोनों है वे दोनों के दोनों क्या है, लक्षण है इकाइनोडर्मेटा के। तो फाइलम है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के क्या है, क्या फीचर है, कौन कौन सा, वाटर वस्कुलर सिस्टम जल संवहन तंत्र और हीमल सिस्टम हीमल तंत्र, दोनों के दोनों इकाइनोडर्मेटा के क्या है, लक्षण है, फीचर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर है 49, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वा डेवलपमेंट इन एस्टेरियस इज, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वल डेवलपमेंट इन एस्टेरियस इज, ऑप्शन ए ब्रांचुलिया, ऑप्शन ए क्या है आपका, ब्रांचुलिया बिफिनेरिया डिप्लेरुला, ऑप्शन बी बिपिनेरिया डिप्लेरुला ब्राचियोलिया, सी है आपका डिप्लेरुला बिपिनेरिया ब्राचियोलिया, डी ऑप्शन है आपका बिपिनेरिया ब्राचियोलिया डिप्लेरुला। तो जो इसका सीक्वेंस है क्वेश्चन 49 का, इसका सीक्वेंस कौन सा सही है, ऑप्शन सी जो सीक्वेंस आपका दिया गया ये क्या होगा आपका, राइट होगा। तो क्वेश्चन 49 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन 50 है, स्टोन कैनल इन एस्टेरिया कनेक्ट्स द, स्टोन कैनाल इन एस्टेरियास कनेक्ट्स द, तो एस्टोरियस तारा मछली में स्टोन कैनल जोड़ती है, एस्टेरियस तारा मछली में स्टोन कैनल जोड़ती है, ऑप्शन ए रिंग कैनाल एंड पोलियन वेसिकल, रिंग कैनाल तथा पोलियन वेसिकल को, ऑप्शन बी रिंग कैनाल एंड रेडियल कैनाल, तो रिंग कैनाल तथा रेडियल कैनाल को, ऑप्शन सी मैडरपोराइट एंड रिंग कैनाल, मैड्रीपोराइट तथा रिंग कैनाल को, ऑप्शन डी मैड्रीपोराइट एंड पोलियन वेसिकल, मैड्रीपोराइट तथा पोलियन वेसिकल को। तो जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैडरपोराइट एंड रिंग कैनाल, मैड्रीपोराइट तथा रिंग कैनाल को। तो क्वेश्चन 40 का, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन सी क्या है हमारा, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है हमारा, Tideman's body are one of the essential parts of the umbilical system of starfish and are closely associated with. Tideman's bodies are one of the essential parts of the umbilical system of the starfish and are closely associated with. Option A stone canal, option B ring canal, option C radial canal, option D lateral कैनाल। तो क्वेश्चन 51 का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी रिंग कैनाल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन बी रिंग कैनाल इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया, स्टोन कैनाल इन स्टारफिश इज एसोसिएटेड विद, स्टोन कैनाल इन स्टारफिश इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन ए ब्लड वस्कुलर सिस्टम, ऑप्शन बी कैनाल सिस्टम, ऑप्शन सी डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन डी वाटर वस्कुलर सिस्टम। ऑप्शन डी क्या है इसका, वाटर वस्कुलर सिस्टम। तो जो स्टोन कैनाल है स्टारफिश में वो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो वो संबंधित किससे होगा, वाटर वस्कुलर सिस्टम, वाटर वस्कुलर सिस्टम। जल संवहन तंत्र, जल संवहन तंत्र से संबंधित है कौन, जो स्टोन कैनाल है, किसमें, स्टारफिश में जो स्टोन कैनाल है वो किससे संबंधित है, वाटर वस्कुलर सिस्टम से संबंधित है। तो क्वेश्चन 52 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन 53 में पूछा गया, हाइपोथेटिकल लार्वा दैट ब्रिंग्स इवोल्यूशनरी क्लोजनेस बिटवीन
chordata and echinodermata is hypothetical larva that brings evolutionary closeness between chordata and echinodermata is option A trochophore, option B Bipaneria, option C Siphonaceae, option D Diplerula, option D क्या है इसका Diplerula। तो क्वेश्चन 53 का राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी बिपेनेरिया इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन बी बिपेनेरिया इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया ए मेसोडर्मल एंडोसेलिटन इनवर्टिब्रेट्स इज फाउंड इन A mesodermal endoskeleton invertebrates is found in option A ऑप्शन ए क्या है इसका प्रोइफेरा, ऑप्शन बी सेफेलोपोडा, ऑप्शन सी मोलस्का, ऑप्शन डी इचिनोडर्मेटा, ऑप्शन डी क्या है इसका इचिनोडर्मेटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 54 का आपका ऑप्शन डी इचिनोडर्मेटा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 में आपका वाटर वस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, तो जो वाटर यानी जल संवहन जो तंत्र है वो पाया जाता है तो किस में पाया जाता है ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी स्पंज, ऑप्शन सी अर्थवॉर्म, ऑप्शन डी स्टारफिश। तो जो वाटर वस्कुलर जो सिस्टम है जल संवहन जो तंत्र है वो स्टारफिश में पाया जाता है। किस में स्टारफिश में पाया जाता है। तो क्वेश्चन 55 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जल संवहन तंत्र है वो किस में पाया जाता है स्टारफिश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 आपका दिया गया है मैड्रीपोरिट इज एसोसिएटेड विद, मैड्रीपोरिट इज एसोसिएटेड विद, तो मैड्रीपोरिट जो है वो संबंधित है, मैड्रीपोरिट संबंधित है तो किससे संबंधित है ऑप्शन ए कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज, स्पंज में नाल तंत्र, ऑप्शन बी रिप्रोडक्शन इन प्रोन, प्रोन में जनन यानी झींगे में जनन, ऑप्शन सी वाटर वस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश, तारामीन में जल संवहन तंत्र, ऑप्शन डी रेस्पिरेशन इन प्रोन, प्रोन में श्वसन। तो क्वेश्चन 56 का जो राइट आंसर होगा आपका वाटर वस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश यानी तारामीन में जल संवहन तंत्र, क्वेश्चन 56 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन 57 में पूछा गया ट्यूब फिट और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, ट्यूब फिट और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, नालपाद विशिष्ट लक्षण है, जो नालपाद है उसके विशिष्ट लक्षण है, ऑप्शन ए जेलीफिश, जेलीफिश के, ऑप्शन बी स्टारफिश तारामीन के, ऑप्शन सी क्रेफिश, ऑप्शन सी आपका क्रेफिश के, ऑप्शन डी कटल फिश, ऑप्शन डी क्या आपका कटल फिश के। तो जो ट्यूब फिट है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो क्या है, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है स्टार फिश यानी तारामीन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो क्वेश्चन 57 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन बी क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 58 में पूछा गया ट्यूब फिट इन इचिनोडर्म्स हैव फंक्शन ऑफ, ट्यूब फिट इन इचिनोडर्म्स हैव फंक्शन ऑफ, तो नाल जो पाद है नाल पाद में यानी इचिनोडर्म्स में नाल पाद के फंक्शन है, ऑप्शन ए लोकोमोशन एलोन, रेस्पिरेशन एलोन, न्यूट्रिशन एलोन और ऑल द अबव। तो कौन कौन से फंक्शन है इसके जो फंक्शन है सभी जो फंक्शन है वो इचिनोडर्म्स में होते हैं ट्यूब फिट यानी नाल पाद में इचिनोडर्म्स के ये सभी फंक्शन होते हैं। कौन कौन से लोकोमोशन एलोन, रेस्पिरेशन एलोन और न्यूट्रिशन एलोन, तीनों के तीनों फंक्शन है इचिनोडर्म्स में ट्यूब फिट के, ट्यूब फिट। तो क्वेश्चन 58 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है अब हमारा। क्वेश्चन 59 में पूछा गया है एन एनिमल विच इज रेडियली सिमेट्रिकल
An animal which is radially symmetrical but its larva is bilaterally symmetrical. An animal which is radially symmetrical but its larva is bilaterally symmetrical. एक जंतु जिसमें वैश्यक अर्य सममिति दिखाता है पर इसका लार्वा द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करता है. एक जंतु जिसमें क्या वैश्यक अर्य सममिति दिखाता है पर इसका जो लार्वा होगा द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करता है. ऑप्शन ए आपका साइकन, ऑप्शन बी ओरिलिया, ऑप्शन सी एस्टोरियस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ये सभी. तो जो क्वेश्चन 59 है आपका, क्वेश्चन नंबर 59, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए साइकन. क्या होगा इसका राइट आंसर होगा? तो साइकन में दिखता है क्वेश्चन 59 का ऑप्शन ए साइकन इसका राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 60 का आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है. चलिए टेलीग्राम जो चैनल है आपका उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. याद से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको पीडीएफ मिलती रहे. टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही है. लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60. वाटर वस्कुलर सिस्टम इज ए फीचर ऑफ, वाटर वस्कुलर सिस्टम इज ए फीचर ऑफ. तो जल संवहन तंत्र किसका एक लक्षण है? जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है आपका, वाटर वस्कुलर सिस्टम है वो किस में देखने को मिलता है आपको? स्टार फिश में. स्टार फिश में आपका वाटर वस्कुलर सिस्टम है. ऑप्शन है आपका, आप क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जल संवहन तंत्र किसका एक लक्षण है? ऑप्शन है आपका किंग क्रैब, ऑप्शन बी एस्टेरियस. और जो किंग क्रैब आपका ये किसमें यूनियो में मिलता है. और यूनियो में क्या आपका 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है. यूनियो में क्या आपका 3 चैम्बर्ड जो हार्ट है वो भी क्या आपका यूनियो में मिलता है. ऑप्शन सी आपका है बेलेनोग्लोसिस, ऑप्शन डी स्पंज. तो जल संवहन जो तंत्र है वो किसका एक लक्षण है? तो वो लक्षण है एस्टेरियस का, एस्टेरियस का लक्षण है. सॉरी, क्वेश्चन 60 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है. चलिए आपको क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल आप सब्सक्राइब करके रखना. थैंक यू.